श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, हमारे सामने एक प्रश्न है। प्रश्न है कि सम्यक्त्व किस जीव को प्राप्त है? कौन सम्यक्ति है? किसे सम्यक्ति कहें? और आगे इस बात को कहें तो यूं कहेंगे, सम्यक्त्व का चिन्ह क्या है? बंधुओं, बहुत सारी बातें हैं। उन सारी बातों में एक बात सबसे अंत में कही गई कि जिस आत्मा में, जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा होती है, वह व्यक्ति सम्यक्ति होता। एक यह है सम्यक्ति होने का चिन्ह बताया गया। बंधुओं, ऐसी क्या बात, क्या विशेषता करुणा की कही गई कि अगर ये है तो जीव सम्यक्ति है, ये नहीं है तो सम्यक्ति नहीं है। कुछ पहलू हैं, कुछ बातें हैं जो समझने की। पहली बात यह है, 5 महाव्रतों में सबसे पहला महाव्रत अहिंसा महाव्रत है, जहाँ पर अहिंसा है वहाँ धर्म है। जहाँ पर हिंसा है किसी भी प्रकार की तो वहाँ धर्म नहीं, अधर्म है। अहिंसा ही धर्म है। अतएव अहिंसा सबसे बड़ी चीज है। अहिंसा की व्याख्या, अहिंसा की चर्चा हमारे प्रश्न व्याकरण नाम के सूत्र में, शास्त्र में मिलती है। सबसे ज्यादा जो व्याख्या हुई अहिंसा की तो वह प्रश्न व्याकरण सूत्र में हुई। वहाँ क्या बात कही, बताई गई कि इस अहिंसा का, जो अहिंसा शब्द है, इसका जो स्वरूप है वो बड़ा व्यापक है। कुछ लोग तो केवल इतना समझते हैं, किसी जीव की हिंसा न करना अहिंसा है।
न हिंसा अहिंसा, हिंसा का न करना यह अहिंसा। बात तो ठीक है, सही है, परंतु व्याख्या और चर्चा इतनी ही नहीं, बड़ी और व्यापक है। अगर हम इतना ही मान लें कि वे हिंसा नहीं करनी ये अहिंसा है, तो वह निष्क्रिय अहिंसा होगी। कुछ करना तो है नहीं, जीव हिंसा करनी नहीं, छोड़ दी, और फिर क्या न हिंसा, हिंसा नहीं है, बैठे हुए हैं। बंधुओं, किसी भी चीज के दो रूप होते हैं। एक रूप होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। नकारात्मक है ये नहीं करना और बात खत्म हो गई। सकारात्मक है यह करना, यह करना, यह करना। तो ये अहिंसा, अगर इसकी इतनी व्याख्या है न हिंसा, तो ये नकारात्मक हुई, और तो कुछ करना नहीं। सकारात्मक अहिंसा की बात, जो मैं प्रश्न व्याकरण शास्त्र की बात बता रहा था, उसमें आता है। उसमें क्या आता है? कृपा, अनुकंपा, दया, करुणा, परोपकार, सेवा, सहयोग, ये जितने मैंने शब्द कहे, ये सारे शब्द प्रश्न व्याकरण सूत्र में अहिंसा के पर्यायवाची बताए गए। श्रावको समझ रहे होंगे बात। अब ये जो शब्द भी बोले, सेवा, परोपकार, सहयोग आदि आदि, आप कहेंगे अहिंसा वाली बात तो कुछ और थी, ये बात कुछ और होगी, ये तो सामाजिकता है। यही परोपकार, सेवा, सहयोग, ये तो सामाजिकता है। धर्म की बात कहाँ हुई? वो तो वहीं थे, अहिंसा, किसी जीव को मत मारो। बंधुओं, फिर समझ लो, एक सिद्धांत होता नकारात्मक, नकार के ऊपर आधारित। एक होता सकारात्मक, वह क्रियात्मक होता है। जो नकारात्मक क्रियात्मक नहीं होता, जीव हिंसा नहीं करनी, बस चुप बैठे रहो। इसमें करने को क्या हुआ? न करने को हुआ, करनी नहीं है। जो सकारात्मक है वह क्रियात्मक होती है। अहिंसा के पर्यायवाची शब्द प्रश्न व्याकरण सूत्र में बताए गए, जिनमें से कुछ के नाम मैंने अभी आपके सामने लिए, ये सारे अहिंसा के रूप हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब उस शब्द के ये रूप भी हैं। जैसे करुणा शब्द को लें, किसी दीन दुखी को देखा और उसे देख करके मन में करुणा भाव आया। श्रावक को कौन सा भाव आया? करुणा भाव। अरे, जिसके मन में करुणा भाव आया वो अरे कह करके नहीं रह जाएगा, वह उसके दुख और पीड़ा को दूर करने का भी प्रयास करेगा। कहाँ है? दीन सबको लखत है, गरीब, दरिद्र, बेचारा, वह सबको देखता है। कल्पना कर लो, सड़क के किनारे के ऊपर कोई ऐसा गरीब दरिद्र बैठा हुआ है,
दीन सबको लखत है, जो कोई आएगा उसको देखेगा। और जब तक वो चला नहीं जाएगा आंखों से, ओझल नहीं होगा, देखता ही रहेगा। क्या उम्मीद होती है? कुछ हथेली के ऊपर रख देगा। हाँ, में से कोई भाई ये भी सोच बैठा होगा, अजय महाराज आप क्या बात कर रहे हो, ये लोग शराब पीते हैं, ये लोग इनकी मदद कर दो, ये इसका यूँ कर लें। आप वहाँ चले गए, आप यहाँ क्यों नहीं रुके? अरे वो भूखा, उसको रोटी खिला दो। आप यहाँ नहीं ठहरे, आपको ये बड़ा ख्याल आ गया कि ये यूँ करेगा, ये यूँ करेगा। वो अगली बात हुई जो यहाँ है वर्तमान की बात, भूखा बैठा बेचारा। दीन सबको लखत है, दीन ही लखे न कोई। दीन को कोई नहीं देखता, उसकी तरफ मुंह उधर कर लेंगे, उधर कर लेंगे। क्यों देखेंगे? उसने हाथ यूं करना है। दीन ही लखे न कोई, उस दीन को, गरीब को, उसको कोई नहीं देखता। दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे। रहीम कहते हैं जो व्यक्ति दीन व्यक्ति को देखता है, देखेगा तो मदद और उसका सहयोग भी करेगा। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधो सम होए। दीन बंधु नाम परमात्मा का है। किसका नाम है? दीन बंधु नाम परमात्मा। जो उस दीन को, गरीब को देखता है और उसकी कुछ इमदाद करता है, वह व्यक्ति, गरीब को, दीन को देखने वाला व्यक्ति, दीन बंधु सम होए, परमात्मा जैसा हो जाता हो। उसके लिए तो परमात्मा है जो उसको दे कर गया, जिसने कुछ उसके लिए कर दिया, भोजन करवा दिया, कुछ कर दिया, उसके लिए वो परमात्मा है। दीन बंधु सम होए, वो तो उसके लिए परमात्मा हो गया। मैं कह रहा था करुणा, अहिंसा का एक नाम करुणा है। ये कौन सी अहिंसा है? ये सकारात्मक अहिंसा है। किसी को देखा, देखते मन में करुणा आई, बेचारा देखो कितना दुखी है, उसके लिए कुछ किया। फिर से मैं दोहराता हूँ, थोड़ा सा विचार करेंगे, समझेंगे। कृपा ये अहिंसा है। आपके समर्थ हैं, आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, समर्थ हैं। आपके घर में सेवक है कोई, उसके कोई ज़रूरत हो गई, कोई घर में कोई बीमार हो गया, उसकी तनख्वाह से तो उसका काम नहीं चल सकता, और आपने पूछ लिया क्यों भाई रामू क्या बात है? ये माँ बीमार है, फलां बीमार है, बच्चा बीमार है, तो ये अस्पताल नहीं ले जा सका पैसे। अरे फिर क्या बात होगी? ले पकड़ 1000 रुपये और जा बच्चे का इलाज करवा ले। कृपा हुई, इसका नाम क्या हुआ? कृपा। वो आदमी कितना धन्यवाद करेगा इस बात के लिए। देखो लाला जी ने, सेठ जी ने, हमारे मालिक ने कितनी मेहरबानी करी। उर्दूओं से मेहरबानी कहते हैं, हिंदी में उसे कृपा कहते हैं। भाई कितनी कृपा करते। देखो मेरा तो काम बहुत, मैं तो दुखी हो गया था, बड़ा पीड़ा की बात थी, बताओ इलाज नहीं करवा पा रहा था। कृपा किसी दुखी को देख करके उसके दुख दूर करने के लिए उसके ऊपर कृपा बरसाना। अनुकंपा एक शब्द है, अनुकंपा बड़ा विचित्र शब्द है। विचित्र कैसे? अनुकंपा का अर्थ होता है अनुकंपते यस्य हृदय है। दुखी को देख करके जिसका कलेजा कांपने लग जाए, अनुकंपते, क्या होने लग जाए? ओह इतना दुखी, इतना दुखी। जिसके मन में ये बात आ जाए तो उसको हम उस बात को, ये अहिंसा है, पर उस परिस्थिति में जो अहिंसा है उसका नाम अनुकंपा है। दुखी को देख करके जिसका हृदय कंपित हो गया वह अहिंसा का रूप अनुकंपा कहलाता है। इसी तरह से करुणा है।
जिसमें दूसरे के लिए कुछ किया जाता है। देख तो लिया, करने का कुछ विचार नहीं आया, कोई करुणा नहीं आई। किसी को किसी पर दया आई दुखी के ऊपर, दिए थे जिसमें कुछ दिया जाए, अरे बेचारे इसको ले गए, ऐसा कर। आरंभ का अनुमोदन तो संतों को करना नहीं होता, परंतु कभी कभी कोई बात देखने में आ जाए और वो कुछ मन को छू जाए, कहनी पड़ जाए, तो इसका अर्थ ये नहीं भाई मैं उस आरंभिक अनुमोदना कर रहा हूं। बात है, एक बार मैं बाहर जा रहा था और एक व्यक्ति मंदिर को जा रहा था। आपको क्या पता वो मंदिर जा रहा है, पता नहीं चल जाता। थाली थी उसके हाथ में पूजा की, और चढ़ाने के लिए उसके पास में जो केला है उसका गुच्छा था, वो था, वो जा रहा था। तो इससे आगे तो मेरा कोई मतलब ठीक है, पर कितने लोग मिलते हैं भाई, सभी तरह ठीक जा रहा, मंदिर जा रहा है। मैंने जो देखा वो ये देखा कि वो थोड़ी सी दूर था, एक बच्चा छोटा ही था, लेकिन वो कागज बीन रहा था। पता नहीं बच्चे को क्या सूझी, वो दौड़ कर आया उस आदमी के सामने, कुछ ज़्यादा कुछ कहा नहीं, गिड़गिड़ाया ना, हाथ उसने जरूर गए। उस आदमी ने एक फल तोड़ा, उसको दे दिया। वो जो उछलता हुआ गया खुशी के मारे, उसको जो खुशी हुई, और जो मैंने देखा और मैंने उसे पढ़ा, जैसे ऐसे कंधे उचका करके और खुशी से गया, मैं तो उसकी व्याख्या नहीं कर सकता कितनी उसको खुशी हुई। बंधु वो व्यक्ति धार्मिक हो था ही, जब उसके पास पूजा का सामान है, मंदिर जा रहा था, वो सब कुछ करता होगा, पर मेरी अपनी सोच में उसने जो ये एक दया का काम किया, दिए थे जिसमें दिया जाए। दया किसे कहते हैं? जिसमें कुछ दिया जाए। वो खाली दया का तो ऐसे ढिंडोरा सा बना ले, हम दयावान है, और जरा सा देने को भावना बने तो कहाँ दया है। उस व्यक्ति के बाद वर्षों वर्ष हो गए, ध्यान आती है, मैंने कहा देखो उस आदमी की क्या मनस्थिति हो सकती थी, सोचने की बात है। मंदिर का सामान है, चढ़ाना है, ये कोई देने के लिए है, ये भी एक विचार हो सकता था। मंदिर की चीज है, मंदिर ले जा रहा हूँ। और भी ये तो यूं ही फिरते रहते हैं, एक बार दे दिया ना, ये पीछे लग लेगा, हर रोज तंग करेगा, ये भी एक विचार हो सकता है। कितने विचार हो सकते हैं। और एक ये सरल सहज ये भी विचार है, वो लड़का छोटा ही था, वो आया और आते उसने ऐसे हाथ करे ऐसे, और बिना कुछ कहे सुने कुछ एक फल तोड़ा, उसके हथेली पर रख दिया। उसको कितनी खुशी मिली, उस बच्चे को बहुत खुशी मिली। बंधुओं, ये जो हुई बात, इसको हम कहेंगे वो उस आदमी को दया आई, दया आई उस आदमी को। ये दया क्या चीज हुई? ये अहिंसा हुई। कभी आपका मन करे प्रश्न व्याकरण सूत्र का अहिंसा अध्याय पढ़ करके देखना, आपको पता चलेगा ये सारे अहिंसा के रूप हैं। एक और बड़ी दर्द वाली सी बात ध्यान आ गई, दर्द से मैंने आपका कलेजे को कष्ट नहीं पहुंचाना, बात बता रहा हूं। बात है गुरु महाराज योगीराज के जमाने के, वही सुनाया करते। जींद जो हरियाणा का एक प्रसिद्ध नगर है, उसके कुछ निकट पर गांव है जेजावंती गांव है। जेजावंती में दो भाई, सगे भाई थे। उन्होंने कोई अपराध किया, अपराध हो गया, जो हुआ अपराध था, और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। और पहले जो आखिरी सजा होती थी वो राजा के यहाँ होती थी, कोर्ट में भी होती थी। कोई आदमी अपील कर, आजकल जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तब राजा के यहाँ जाते थे। आखिरी पहुँच वही थी, राजा ने वही सजा जो थी दे दी। ठीक, दोनों बंद कर दी।
उन दोनों के परिवार थे। छोटे भाई की शादी को थोड़ा समय हुआ था और जो बड़ा भाई था उसके पास एक लड़का था, छोटा ही था। अब वो दोनों बहुत तंग होने लगे। परिवार, खाने की मुसीबत होगी, बड़ा कठिन ज़माना था। जिस ज़माने को हम यूँ गीत गाते ना, अरे पुराने ज़मानों के क्या बात, भाई ऐसे ज़माने थे 2 पैसे में तो आदमी का पेट भरता था। पर ये तो बताएं 2 पैसे होते किसके पास थे? पेट तो जब भरेगा ना जब 2 पैसे होंगे। क्या ज़माना था। हमारे वक्त में तो जी इतनी चीज़ आती थी 2 पैसे की, आदमी से खाई ना जाए। उस ज़माने के गीत गाते हैं, पर इस ज़माने की हालत ये थे, व्यक्ति पर एक कन्नी 2 पैसे नहीं मिला करते। ऐसी गरीबी थी, ऐसी हालत थी। वो बेचारे बहुत तंग हुए। पास पड़ोस हैं, कितने दिन तक मांग के काम चले। पड़ोसी कुछ बोले एक दिन इकट्ठे होकर, भाई इनका प्रबंध करो, ये मरेंगे भूखे मारे। लोगों ने कुछ सोच करके बात कर रहे थे। एक आदमी ने कहा, भाई एक कोशिश की जा सकती है। क्या कोशिश? बोले ये जो इनका लड़का है ना छोटा, इसको पढ़ाओ। पढ़ाने से मतलब स्कूल से नहीं, इसको समझाओ और इसको बताना भी पड़ेगा। जिस दिन राजा की सवारी निकले, वो रथ में बैठ करके निकले, ये लड़का उसके आगे जाके खड़ा हो जाए, हाथ जोड़ ले। और ये राजा, पुलिस वाले तो पकड़ेंगे इसको। राजा को हो सकता है दया आ जाए और वो पूछ ले क्या बात है। अगर राजा पूछ ले क्या बात है तो ये कह दे कि हम भूखे हैं, ये कह दे तो राजा इनकी पेंशन या कुछ न कुछ कर देगा, या इसके पिता को कुछ किसी को छोड़ेगा। अगर दया आ गई तो कुछ न कुछ होगा। अगर उसके मन में दया आ गई तो बोले ठीक है। 2 आदमियों की ड्यूटी लगा दी, अता पता रखना किस दिन सवारी है राजा की। पता चला फलाने दिन उस लड़के को पहले पढ़ा दिया कि तू खड़ा रहियो, पुलिस जाने नहीं देगी। जब सवारी नज़दीक आ जाए ना तो भाग के निकल जाइयो और आगे जाकर हाथ जोड़े खड़ा आ जाइए। और पुलिस वाले तेरे को पकड़ेंगे, घसीटेंगे, तो रोने लग जाना। और राजा अगर पूछ ले क्या बात है तो हाथ जोड़े कहना जी हम भूखे हैं। और बात आगे के बोले वो तो हम कह देंगे, मतलब वहीं तो रहेंगे दाएं बाएं। वो पढ़ा दिया, उसको अच्छे से सिखा दिया इस बात को। सवारी जिस दिन निकलनी थी उस दिन चले गए। इधर भी लोग थे उधर भी लोग थे। वो बच्चा खड़ा कर लिया। जब सवारी आए दौड़ करके रथ के आगे जा खड़ा हुआ। वो पुलिस वाले आए दौड़ करके एकदम से पकड़ने को। वो रोने लगा। राजा बोला रुको भाई क्या बात है, ऐसे किसका बच्चा, कौन है ये? और तो किसने जवाब देने, वो हाथ जोड़ गए, महाराज हम भूखे हैं। कौन है तू? कि हम जज्जाबंती में रहते हैं, भूखे हैं। क्या बात है? वो फिर जो संरक्षक थे ना उनमें से कोई निकला, बोले हाँ जी ये हमारे गांव का है। तू कौन है? जी हमारे गांव में, हमारे गली में है। क्या बात है इसकी? कि जी इसके पिता और इसके काका दोनों जी जेल में हैं और ये भूखे मरते हैं, अड़ोस पड़ोस से मांग के लाते हैं, ऐसे। अच्छा, दया आ गई राजा को। अरे राजा ने क्या किया और क्या कहा, उस लड़के से बोले अच्छा हम दोनों में से एक को छोड़ देते हैं, बताओ किसको छोड़ना है? दोनों में से एक को छोड़ देते हैं, बताओ किसको छोड़ना है? उस लड़के को न जाने क्या सोची, बोला मेरे काका को छोड़, मेरे काका को छोड़ दो। चाचा को गांव में काका कहते हैं, बोले काका को छोड़ दो। राजा बोले क्यों, अपने पिता को बाप को छुड़वा ले? बोले ना। क्यों, बाप पीटता है तेरे को
यही होता है ना, पीटता होगा फिर। बाप पीटता है तेरे को? बोले नहीं। फिर क्या बात है? बोले मेरे काका के कोई भाई नहीं है, नहीं लड़का नहीं है, मेरा काका रोएगा, मेरा बेटा आता मुझे छुड़वा लेता। पता नहीं कहाँ से समझ आई उसको। ये तो उसकी अपनी थी कि मेरा काका रोएगा और यूं कहेगा मेरे अगर बेटा होता वो मेरे को छुड़वा लेता, तो जी मेरे काका को छुड़वा दो। राजा को ये बात मतलब आपको भी चुभी होगी कि क्या क्या बात कह दी इस लड़के ने, कितनी विचित्र और गहरी बात कह दी। राजा बोला अच्छा यहाँ हमारे पास आओ। राजा ने जेब मार डाला, रुपए दिए उसको और आदेश दिया भाई दोनों को छोड़ दो, माफ करिए इनकी सजा, पिता को भी उसके काका को भी, जाओ दोनों की सजा माफ, छोड़ दो इनको। और ये कहा जो पास में आदमी खड़ा था, भाई कोई इनको मुसीबत हो राज दरबार में आके मिल लेना। हो गया काम। जो दया की बात थी वो ये थी, दियते जिसमें दिया जाता है, देने का भाव आ जाए तो दया है। और केवल खाली बोल के रह गए ओ बड़ा गरीब था भाई, बड़ा दुखी था, वहाँ पड़ा था भाई, वहाँ ऐसे था भाई, तो इससे तो दया नहीं बनती ना। बात तो कहने की हो गई। अगर दया किसी के भीतर में आएगी तो वह उसके लिए कुछ न कुछ तो करेगा आदमी। राजा को दया आई, हुआ ना आपको, राजा तो समर्थ था, समर्थ आप भी हैं, आपको को मैं जंग नहीं कस रहा, आपसे मतलब हर व्यक्ति से है, समर्थ सब हैं अपने अपने दायरे में। राजा अगर लाख रुपए दे सकता है तो कोई 1000 रुपए दे सकता है, इतने समर्थ है। कोई 100 रुपए दे सकता है, लेकिन जब अंतर में दया है ना तभी तो देगा, अन्यथा कैसे देगा। ये जो देना है, किसी प्राणी को सुख पहुंचाना है, यह अहिंसा है। और कौन सी अहिंसा है? बोले भाई बहन तो हमारे यहाँ वाजी आपसे भी करो, आप भी बात, ये सकारात्मक है, क्रियात्मक है, यह है, उसमें कुछ किया गया। और खाली ऐसे कह के रह गए तो कुछ नहीं, बात कुछ हुई नहीं, कुछ नहीं किया। तो ये करुणा, दया, परोपकार, सेवा, अनुकंपा, ये जितने भी रूप हैं, ये भगवती शब्द है शास्त्र में अहिंसा के लिए। भगवती अहिंसा के सारे रूप हैं ये। अगर आप किसी पर दया भाव आपके मन में आता है तो समझ लो आपके जीवन के अंदर अहिंसा साकार हुई। और अगली बात कहना चाहता हूँ यह है, अगर आपके मन में ऐसा भाव आता है, आप में निश्चित रूप से, साधु को निश्चय नहीं कहना, पर जो बात शास्त्र के वो निश्चय होती है, निश्चित रूप से सम्यक्ति है। जिसके भीतर दया, करुणा, परोपकार और सेवा का भाव है, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ है, ये भाव है, वह सम्यक्ति है। और सम्यक्ति जो है एक दिन अवश्य मोक्ष जाएगा, उसको नहीं रोक सकता कोई भी। उस जन्म में नहीं, अगले में चला जाए, उससे अगले में चला और आगे चला जाएगा। उसके जीवन में सम्यक्त है, और सम्यक्त जिसके जीवन में होती है वह जीव तो परम 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 मुक्ति को प्राप्त किया करता है। बंधुओं, ये करुणा, दया, परोपकार, सेवा, अहिंसा ऐसी चीजें हैं। अपने हृदय को ऐसा बनाओ। फिर उस बात को दोहरा रहा हूं, दीन सबको लखत है, बेचारा गरीब सबको देखता है, दीन ही लखे ना कोई। उस दीन को कोई नहीं देखता, मुंह टेढ़ा करा और अपना निकल गया। जो रहीम दीन ही लखे, जो आदमी गरीब को देखकर उसका दुख दूर करता है, दीन बंधु सम होए, वह तो दीन बंधु परमात्मा का रूप है। इतनी बड़ी बात होती है बंधुओं, करुणा बहुत बड़ी बात है। अब मैं कुछ मूल बात पर आता हूं। जितने महापुरुष हैं आप उनके जीवन को पढ़े, किसी को पढ़ो, कोई धर्म जाति का सवाल नहीं है, आप सब जगह दया और करुणा की बात पाएंगे।
किसी किसी महापुरुष की बात हो। गुरु नानक ने देख लिया कि बिच्छू पानी में बहता जा रहा था और वो जीवित था, और तो कुछ था, उंगली से उठा लिया, उसको उठाया और वो तो जीव है, उसने डंक मार दिया। उसने सोचा मारेगा ये, अब क्या सोचा होगा, इतनी तो बात मैं क्या बता सकता हूँ। डंक मार दिया और बिच्छू का डंक लगते उनका हाथ कांपा, वो गिर गया। गिर गया तो एक तो मन में क्रोध आना कि मर, मैंने तेरे को निकाला था। गिरा और वो आगे बहने लगा, उसको फिर निकाल दिया, उसने फिर डंक मार दिया। जो साथ था बोला, गुरुजी मरने दो इसको, छोड़ दो, क्यों खाम खाई में इसकी चिंता कर रहे हो। बोले भाई ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता मारने का, मैं दया का स्वभाव क्यों छोड़ूं, उसको निकाल के छोड़ दो। अब दूसरा तो यही कहेगा, बताओ इतना कष्ट पाया, लेकिन मन में दया भाव था, इसलिए। महात्मा बुद्ध ने हंस को देखा, दया आई कि इसको तो घायल है, इसका इलाज कराया जाए। मुकदमा राजक उसमें भी गया और फैसला ये हुआ था, भाई जो बचाने वाला है हंस उसका होगा। किसका होगा? किसका? बचाने वाला। बंधुओं, आप और किसी महापुरुष की बात ले लो, राम की, कृष्ण की, किसी और संत की और महात्मा की, जीसस की, जिसकी आपकी मर्जी हो, मोहम्मद की, किसी की बात ले लो, जीवन में दया का भाव